हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है। लगातार दूसरे टिकटॉक पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें, बीते 3 घंटों से गुरुग्राम कार्यालय में बैठक चल रही है। 17 जिलों के लिए टिकटॉक पर मंथन कर रही है कमेटी। पहले दिन बैठक में 5 जिलों को लेकर चर्चा हुई। कमेटी ने पहले दिन 17 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की। आपको बता दें, पहले दिन 5 जिलों को लेकर चर्चा हुई है और कमेटी ने आज 17 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, लगातार बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक का पहला दिन, इस दौरान 5 जिलों को लेकर चर्चा हुई थी और आज दूसरा दिन 17 जिलों पर चर्चा लगातार जारी है और 3 घंटा का वक्त गुजर चुका है और मंथन किया जा रहा है। कमेटी ने पहले दिन आपको बता दें 17 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की। साथ ही साथ आपको बता दें, अब जो मंथन है हरियाणा चुनाव समिति के बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है और लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग चल रही है। आपको बता दें, मीटिंग का शुक्रवार को दूसरा दिन है। इससे पहले गुरुवार देर शाम तक मीटिंग चली है। गुरुवार और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट आवंटन को लेकर मंथन हुआ। अहम बात यह है कि भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए टिकट देना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो बीते 3 घंटों से गुरुग्राम कार्यालय में यह बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ सीनियर नेताओं की तरफ से आपको बता दें, कहा गया है कि जिले और प्रदेश के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि टिकट जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दी जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, कमेटी ने पहले दिन 17 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र लाइव से जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। हितेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी बैठक को लेकर। बिल्कुल दीक्षा, 11 बजे से ही ये बैठक चल रही है। हरियाणा बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक लोकसभा क्षेत्र में जितने जिले होते हैं उन जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं, एक एक सीट को लेकर के वहां के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उनको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और चर्चा की जा रही है। तमाम कैंडिडेट्स के बारे में फीडबैक ली जा रही है। जितने भी दावेदारी जताने वाले नेता हैं उनके बारे में फीडबैक लिया जा रहा है और जो वर्तमान में वहां पर या तो विधायक हैं या पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी ली जा रही है। और फीडबैक लेने के बाद पैनल तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में दावेदारों का जो शुरुआती 3 से 5 दावेदार जो हैं, जो मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उनका पैनल बनाया जा रहा है जिसको आला कमान के पास भेजा जाएगा और उसी को लेकर के चर्चा की जा रही है। जैसा कि पिछले कल की अगर बात करें तो 5 ऐसे जिले जिनकी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली गई और आज जो बाकी बचे हुए 17 जिले वहां के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली जा रही है। और सुबह से अगर बात करें जीटी रोड बेल्ट की, सबसे पहले जीटी रोड बेल्ट से शुरुआत की गई। अंबाला जिले की बात करें या पंचकुला की बात करें, उन विधानसभा क्षेत्रों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है और जो वर्तमान में विधायक हैं इन सीटों पर या फिर जिनकी मजबूत दावेदारी है, उन तमाम चेहरों पर चर्चा लगातार की जा रही है। तमाम जो भी नेता अपनी दावेदारी वहां पर जता रहे हैं या फिर जिन नेताओं ने उन क्षेत्रों में अपने जाकर के काम किया है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया या फिर किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार वो किया उन्होंने, तो जो भी नेता हैं दावेदारी जता रहे हैं उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है। और जो भी क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर की जो टीम है बीजेपी की, उन नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है और उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा रही है। क्योंकि बीजेपी की जो पूरी टीम है, हरियाणा बीजेपी की जो चुनाव समिति बनाई गई है, वो सीनियर नेता उस टीम में शामिल हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, ये तमाम वो नेता हैं। सुधा यादव जो कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम नायब सैनी यहाँ पर हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहाँ पर इस टीम में हैं और वो इस पूरे पैनल के सामने अलग अलग जिले की टीमें जब पहुंच रही हैं, अलग अलग विधानसभा स्तर पर चर्चा हो रही है, अलग अलग जो दावेदार जिन्होंने दावेदारी जताई है, क्योंकि एक सीट पर 5 से ज्यादा दावेदार हैं, कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 20 दावेदार हैं। इस तरह से दावेदारी नेताओं ने जताई है। उन तमाम चेहरों पर चर्चा की जा रही है और जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, 2 से 5 चेहरे शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए जाएंगे, उनका एक पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि आलाकमान को भेजा जा सके और आलाकमान उस पर अंतिम फैसला लेगा। तो सुबह से जीटी रोड बेल्ट पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और आज तमाम जितने भी जो बची हुई सीटें हैं जिन पर कल चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल सिर्फ 5 जिलों पर ही चर्चा हो पाई थी, जिसमें गुरुग्राम लोकसभा
लोकसभा सीट में जो आने वाली विधानसभा सीटें हैं उन पर चर्चा की गई, और साथ ही साथ फरीदाबाद लोकसभा सीट में जो जिले हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें या पलवल की बात करें, उन दोनों जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर चर्चा की गई। और आज बाकी तमाम जिलों पर, 17 जिलों की अन्य सीटों पर चर्चा जो है वो सुबह से ही चल रही है, और बैक टू बैक मंथन यहाँ पर चल रहा है, मेगा मंथन यहाँ पर चल रहा है सीटों को लेकर के, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगानी है। इसके लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दिए गए थे, और उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अब क्योंकि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है चुनाव, अब सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की घोषणा करना बाकी रह गया है। उसके बाद जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हालांकि पहले से ही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पर सीएम नायब सैनी खुद पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और अब क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं तो इस महीने के लास्ट तक एक पहली सूची कम से कम जारी की जाए, यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 25 तारीख को जिस तरह से दिल्ली में मंथन होना है, केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा, तो उसके बाद किसी भी वक्त अगले 1-2 दिन में या फिर उसी दिन देर शाम तक पहली सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है, और इसीलिए मंथन यहाँ पर अब किया जा रहा है, और इसी मेगा मंथन में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ मंथन चल रहा है, गुरु कमल, ये गुरुग्राम में बीजेपी का ऑफिस है, यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो दावेदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो नेता पदाधिकारी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। यानी कि सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है, एक एक सीट पर जितने भी दावेदार हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, और जो वर्तमान में विधायक हैं या मंत्री हैं, जो ऐसी सीटें हैं जहां से कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, तो उन पर भी अपने जो कैंडिडेट हैं वहां पर जो नए कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं उनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है, और जो वर्तमान में मंत्री हैं या विधायक हैं या सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। इस बार ये साफ है कि 25% नए लोगों को क्योंकि टिकट दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम कटता हुआ दिखाई देगा, जिनकी टिकट कटती हुई दिखाई देगी, वो हैरान कर देने वाले नाम होंगे। जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बिल्कुल साफ है कि इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका इस बार टिकट कटते हुई दिखाई देगी। दीक्षा। हितेंद्र, बीजेपी के लिए टिकट देना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बहुत से नेता अपने बच्चों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे बड़े परिवार हैं जिनमें अपने बच्चों के लिए, जिनमें ये है कि पिछली कई बार से प्रयास उनके तरफ से किए गए, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह खुद हैं, अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं, उनके लिए, वो विधायक भी हैं वर्तमान में, तो उनके लिए भी टिकट की मांग की जाएगी। इसी तरह से किरण चौधरी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हालांकि किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, तो उनकी बेटी भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, और इसी तरह से ये तो बड़े चेहरे हैं जो अपने बच्चों को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। इसी तरह से और भी नेता हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में उनका भविष्य संवारना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम जो परिवार हैं, ऐसे तमाम जो नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए टिकट चाहते हैं, वो भी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन ये फैसला, आखिरी फैसला लेना है भारतीय जनता पार्टी की टीम को। यहाँ से अगर पैनल में उनका नाम रख भी दिया जाता है तो बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा, उसमें अंतिम मोहर लगाई जाएगी कि वो किस आधार पर उनके बच्चों को टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, और क्या कुछ इस बार रहेगा। क्योंकि इस बार तमाम जो बातें हैं वो बीजेपी हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कई एक्सपेरिमेंट इस बार देखने को मिल सकते हैं, और इस तरह का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में राहें आसान नहीं है। तीसरी बार चुनाव में जीत करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह के लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने रहे तो उसको देखते हुए भी काफी चुनौती भरा ये चुनाव रहने वाला है। और टिकटों के आवंटन के बारे में जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देना प्राथमिकता बीजेपी में बताई जा रही है, तो ऐसे में कौन ऐसा चेहरा होगा, किस विधानसभा सीट पर कौन ऐसा चेहरा होगा जो वहां से सीट को निकाल सकता है, उसी पर दांव बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा, चाहे वो किसी भी बड़े चेहरे का बेटा या बेटी है या फिर नहीं। अगर वो वहां पर सीट निकालने में सफल रहने की उनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं तो उन पर दांव लगाने में इस बार कोई संकोच बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाएगा। इस तरह की जानकारी मिल पा रही है भीतर खाने। इस तरह की बैठकों में चर्चा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, क्योंकि जो तमाम सीक्रेट बैठकें हुई हैं बीजेपी आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है, तो उसमें इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि इस बार इस तरह का फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है, यानी कि जो परिवार में जो उभरते हुए जो युवा नेता हैं उनको भी मौका इस बार दिया जा सकता है, यानी कि इस बार परिवार में किसी के बेटे या बेटी को भी टिकट देने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। हालांकि ये देखने
वाली बात होगी कि उनको टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस पर तो अंतिम फैसला बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है और इस बारे में तभी पता चल पाएगा जब सूची जारी हो जाएगी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा या फिर जो संभावित सीटें हैं जिन पर अनुमान है कि उनके बेटे या बेटी को टिकट दिया जा सकता है, तो उन पर जब उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही ये स्थिति साफ होगी कि इस बार इस तरह का फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है टिकट का बंटवारा करना, और क्योंकि किसी भी बड़े नेता, सीनियर नेता की टिकट काटने से पहले भी पार्टी को सोचना पड़ता है कि नेता नाराज होगा तो उसके जो समर्थक हैं उस पर कितना असर पड़ेगा और कितनी सीटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक अगर कोई कैबिनेट मंत्री है जिसने कई क्षेत्रों में जिसका प्रभाव है या जिसकी लोकप्रियता ज्यादा है, अगर उसकी टिकट काटते हैं तो मुश्किल होगी। क्योंकि अगर जिताऊ कैंडिडेट होगा और अपनी सीट अगर निकालने में मुश्किल होगी तो उसकी टिकट काटे जाने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर अन्य सीटों पर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, इसीलिए ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। 2 दिवसीय ये बैठक और आज दूसरा दिन, आखिरी दिन है। अलग अलग एक एक नाम पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। अभी चुनाव के लिए जो चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा बीजेपी की जो बनाई गई है, वो पैनल इन तमाम सीटों पर चर्चा कर रहा है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से भी इन तमाम नामों पर मंथन किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट यहाँ से किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर 10 या 50 तक भी अगर दावेदार हैं तो उन तमाम दावेदारों में छटनी की जाएगी। जो जिताऊ कैंडिडेट लगेंगे, जो मजबूत दावेदार लगेंगे, उनकी 2 से 5 नामों की एक सूची तैयार की जाएगी और वो सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी। वहां पर एक एक नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे और उसके बाद ही चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों का ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते यानी कि इस महीने के अंत तक पहली सूची जो है वो कम से कम बीजेपी की तरफ से सामने आ जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 से 40 नाम कम से कम संभावित हैं कि 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। नितिन, कांग्रेस की तरफ से भी अब मंथन किया जाएगा टिकटों को लेकर और उनकी 4 दिन की जो बैठक है वो होगी और उस दौरान उनके लिए भी राह आसान नहीं है क्योंकि उनके पास 2500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। तो उनके लिए भी सोचना होगा कि आखिर किस पे दाव लगाया जाए, किसको टिकट दी जाए। हाँ बिल्कुल दीक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दावेदारी कई नेता जता रहे होते हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, लोगों के काम तक करवा रहे होते हैं, यानी कि खर्च बहुत कर चुके होते हैं आर्थिक रूप से भी, और एक उम्मीद होती है कि उनको टिकट मिलेगी पार्टी की तरफ से। लेकिन टिकट तो क्योंकि एक ही नेता को दी जा सकती है, एक ही कार्यकर्ता को दी जा सकती है, तो ऐसे में हर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां होती हैं और जिस पार्टी की जीत की संभावनाएं ज्यादा होती हैं उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। जिस तरह से इस बार भी ये माना जा रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिला, बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला रहा, 5-5 सीटें दोनों के खाते में गई, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से बड़ा झटका माना गया। तो ऐसे में बीजेपी के लिए जीत दर्ज कर पाना बहुत मुश्किल, बहुत चुनौती भरा रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस भी उत्साहित है 5 सीटों पर जीत हासिल करने की बाद। लेकिन जो फैसले बीजेपी की तरफ से लिए गए इस बीच में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चुनाव आचार संहिता लगने तक जो फैसले लिए गए बीजेपी की तरफ से, वो फैसले लोक लुभावने, हर वर्ग के लिए जिस तरह से फैसले लिए गए, तो उनकी काट कर पाना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस के लिए भी बहुत चुनौतियां, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, तो दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक एक सीट पर 10 से लेकर के 50-50 तक, उससे भी ज्यादा तक, 100 तक, 80 से भी ज्यादा जो दावेदार हैं। कांग्रेस की एक सूची वायरल हुई थी, उसमें हमने देखा कि किस तरह से 80 से भी ज्यादा जो दावेदार हैं वो 80-90 तक दावेदारी जो है, एक सीट पर 80-90 लोग अगर दावेदारी जता रहे हैं तो उनमें से आपको सिर्फ एक चुनना है। तो मुश्किल तो होगी, और मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब एक आदमी को, एक नेता को, एक कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलती है तो बाकियों का क्या? बाकियों में कहीं ना कहीं कुछ लोग भीतरघात करते हैं, कुछ लोग फिर दूसरी पार्टियों में जाने का प्रयास करते हैं, दूसरी पार्टी से टिकट की इच्छा रखते हैं, या फिर कुछ और फायदा अगर किसी अन्य पार्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है तो वो उधर का रुख कर लेते हैं, यानी कि उसका नुकसान भी पार्टियों को होता है। लेकिन इसी तरह की चुनौतियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में ये मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि अन्य पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि टक्कर दी जाए अलग अलग सीटों पर, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। तो ऐसे में दावेदारी भी इन्हीं दोनों पार्टियों से ज्यादा दावेदार जो है वो जता रहे हैं, और ये चुनौती रहेगी सही तरीके से टिकट आवंटन करना दोनों ही दलों के लिए। और बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, पिछले काफी समय से मंथन लगातार चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर के, लेकिन ये चुनाव समिति की बैठक, आखिरी बैठक, और इसके बाद और भी बैठकें होंगी, लेकिन इस बैठक में लगभग जो टॉप 5 दावेदार होंगे, जो विनेबिलिटी के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट माने जा रहे होंगे, उनका चयन यहां पर किया जाएगा। और इसी तरह से कांग्रेस में भी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से जिताऊ कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर उतारे गए और उन्होंने कड़ा मुकाबला उनके चलते देखने को मिला प्रदेश में, और इसी तरह का मुकाबला होने की संभावनाएं अब यहां पर भी हैं। इसी तरह का मुकाबला जो है वो रह सकता है विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन कई बार क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो निर्दलीय भी अपनी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं कई क्षेत्रों में। इसी तरह कई सीटों पर वो भी प्रयास करेंगे, और जो अन्य दल हैं उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से लगातार जो एक पूरा पैनल बनाया गया चुनाव समिति का, जो पूरी एक टीम बनाई गई है, वो एक एक सीट पर, एक एक दावेदार पर आज यहाँ पर मंथन कर रही है, और यहाँ से एक शॉर्टलिस्ट जो है वो बना ली जाएगी, एक पैनल तैयार कर लिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र पर लगभग 3 से 5 जो दावेदार हैं, मजबूत जो दावेदार हैं, उनकी एक सूची बनाई जाएगी, उसको केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। उसी में से जो है टिकट के लिए टिकटार्थी जो है वो चुना जाएगा, उम्मीदवार जो है वो चुना जाएगा, और उसके नाम का ऐलान भी जल्द ही संभव है। अगस्त के महीने में लास्ट तक अब वो 25 तारीख को बैठक हो जाएगी, उसके बाद कभी भी वो जो सूची है, पहली सूची तो दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। दोनों ही पार्टियां इसी को लेकर मंथन कर रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए हितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव की बारी टिकटों पर मंथन भारी, आपको बता दें